Hello students, how are you? On the behalf of Paramount Public School Chima, I am Sukhvinder Kaur, your SST teacher. Today I am explaining chapter 3 of grade 6th, chapter name Water Bodies of the Earth. This chapter I have taken from the geography part. So in this chapter we will discuss about the water bodies of the earth. First water body is oceans. What are oceans? Oceans are huge bodies of salt water that surround the continents. ये ह्यूज बॉडीज़ हैं. ह्यूज मीन्स वेरी बिग. साल्ट वाटर बॉडीज़ हैं. दैट वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल. इस पानी को पिया नहीं जा सकता. सो देयर आर 5 मेन ओशंस. फर्स्ट ओशन नेम इज़ द पैसिफिक ओशन. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन. जो पैसिफिक ओशन है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट यानी कि सबसे गहरा ओशन है. सेकेंड पॉइंट अबाउट दिस ओशन, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. दुनिया अर्थ के सरफेस का इसने 1/3 से भी ज़्यादा हिस्सा कवर कर रखा है. मेन फीचर ऑफ दिस ओशन इज़ द मैरियाना ट्रेंच. मैरियाना ट्रेंच एक ऐसा ट्रेंच है जो इस ओशन की सबसे गहरी खाई है. इट इज़ फाउंड इन द पैसिफिक ओशन. सेकेंड ओशन नेम इज़ द अटलांटिक ओशन. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट रिजेंबल्स लाइक लेटर एस. ये इंग्लिश के लेटर एस के जैसा दिखाई देता है. दिस ओशन मर्जेस विद द आर्टिक ओशन एंड द साउदर्न ओशन. ये ओशन मर्ज यानी कि मिक्स हो जाता है. किसके साथ? आर्टिक ओशन के साथ और साउदर्न ओशन के साथ. नंबर 3, मिड अटलांटिक रिज इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस ओशन. इस ओशन की जो मेन फीचर है, विशेषता है, वो इसकी मिड अटलांटिक रिज है. दैट इज़ फाउंड इन द अटलांटिक ओशन. फोर्थ, मेन आइलैंड्स इन दिस ओशन आर द वेस्ट इंडीज़, Canary Islands, Newfoundland, etc. Number 3, the Indian Ocean. It is the only ocean named after a country named India. इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम हमारे देश के नाम इंडिया के नाम के साथ पड़ा है. द चैगो लेकैडी ब्रिज इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस ओशन. जो लेकैडी ब्रिज है एक ऐसा मेन फीचर है इस ओशन का जो इसको बाकी ओशन से एक विलक्षणता प्रदान करता है. लेकैडी ब्रिज एक ऐसा मैसिव माउंटेन है जो कि अंडर सी है, सी फ्लोर के ऊपर है. मेन आइलैंड्स इन दिस ओशन आर श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मॉरिशस, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स एटसेट्रा. फोर्थ ओशन नेम इज द साउदर्न ओशन. दिस ओशन इज आल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन. इस ओशन को अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट. पेंगुइन्स आर नेटिव्स टू दिस ओशन. जो पेंगुइन्स हैं, ऐसे बर्ड्स जो फ्लाई नहीं कर सकते, वो आप सिर्फ इसी ओशन के ऊपर पाए जाते हैं. नंबर 3, इट रिमेन्स फ्रोज़न फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. जो साउदर्न ओशन है वो ज़्यादातर टाइम फ्रोज़न रहता है. फ्रोज़न मीन्स जमा हुआ. जो इसका वाटर है वो आइस के रूप में फ्रोज़न रहता है, जमा रहता है. फिफ्थ ओशन, द अंटार्कटिक ओशन. इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. दिस ओशन स्प्रेड्स अराउंड नॉर्थ पोल. ये जो ओशन है वो नॉर्थ पोल के आसपास के एरिया में फैला हुआ है. दिस ओशन आल्सो रिमेन्स फ्रोज़न फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. ये ओशन भी साल के ज़्यादातर टाइम फ्रोज़न रहता है. फ्रोज़न यानी कि जमा हुआ. आफ्टर द ओशंस वी आर डूइंग सीज. वट आर सीज? सीज क्या हैं? समुंदर क्या हैं? सीज आर साल्ट वाटर बॉडीज. सीज आर आल्सो साल्ट वाटर बॉडीज. जो सीज हैं उनका पानी भी पीने योग्य नहीं है. दे आर स्मॉलर एंड शैलोअर देन ओशंस. जो सीज हैं वो एक्सटेंशन तो ओशंस का ही है, उनका ही विस्तार है, बट वो ओशन से स्मॉलर भी हैं और शैलो यानी कि कम गहरे भी हैं. सीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स. जो सीज हैं वो मार्जिनल सीज और इनलैंड सीज में क्लासीफाई किए जा सकते हैं. व्हाट आर मार्जिनल सीज? दे आर सीज पार्शली सराउंडेड बाय लैंड. जो मार्जिनल सीज हैं वो पेनिसुलर में एरिया में देखे जा सकते हैं जहाँ पे 3 तरफ या 2 तरफ उनको कोई भी लैंड मास सराउंड करता है यानी कि घिरा हुआ होता है. बट इनलैंड सीज जो है वो कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड. इनलैंड सीज आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड. इनके चारों तरफ लैंड ही लैंड होता है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन एंड सीज? फर्स्ट इम्पोर्टेंस, दे आर हैबिटेट ऑफ मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स. हैबिटेट मीन्स घर, रहने का जगह.
मिलियंस यानी कि लाखों ही लाइफ फॉर्म्स इनमें रहती हैं सीज़ के नीचे। जो सीज़ और ओशन है वो सिर्फ वाटर बॉडीज़ नहीं है, दे आर हैबिटेट, दे आर होम ऑफ मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। सेकेंड, दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, विच फूड इज़ मेन फिश। जो फिश हैं वो भी हमें सीज़ और ओशंस के थ्रू ही मिलते हैं। थर्ड, दे आर स्टोर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स। इन सीज एंड ओशन वी कैन obtain petroleum, natural gas, etc. We can obtain also iron ore from the ocean and seas. नंबर 4, दे इन्फ्लुएंस वर्ल्ड क्लाइमेट। जो सीज और ओशन है वो वर्ल्ड के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, गर्म जगह को ठंडा और ठंडी जगह को मॉडरेट बनाते हैं। एनर्जी ऑफ टाइड्स इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो सीज की टाइड्स हैं, लहरें हैं, उनकी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। दे प्रोवाइड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो सीज एंड ओशन है उनके थ्रू एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट किया जा सकता है और जा भी रहा है। एंशियंट टाइम से ही जो सीज और ओशन है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में काफ़ी बढ़ के सामने आए हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर बॉडी इज लेक, वाटर लेक्स। अ लेक इज ए वाटर फिल्ड होलो ऑन द अर्थ सरफेस। होलो मीन्स एक गड्ढा, एक गहरा, जैसे पंजाबी में हम कह सकते हैं टोआ। लेक्स आर क्लासिफाइड एज मैनी टाइप्स, कैटल लेक्स, कैल्ड्रा लेक्स, ऑक्सबो लेक्स, रिफ्ट लेक्स एंड साल्ट लेक्स। फर्स्ट, कैटल लेक्स। कैटल लेक्स फॉर्म्स व्हेन ए ग्लेशियर फ्लोज डाउन ए रिवर वैली एंड फॉर्म्ड बिग होलो। जब एक ग्लेशियर का एक बिग पीस, ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ का पहाड़, बिग पीस जब वैली फ्लोर के ऊपर, रिवर फ्लोर के ऊपर आके गिरता है, वहाँ पे एक बिग होलो बन जाता है। होलो मीन्स गहरा खड्डा। सो इन दीज होलोज वाटर फिल्ड इन द रेनी सीजन। दीज टाइप ऑफ लेक्स यू कैन फाउंड इन द USA. कैल्ड्रा लेक्स। कैल्ड्रा लेक्स फॉर्म्स व्हेन वाटर कलेक्ट्स इन क्रेटर्स। वाटर क्रेटर्स, क्रेटर्स क्या है, एक बाउल शेप है। क्रेटर्स आर लार्ज बेसिन शेप्ड होलो ऑन द टॉप ऑफ ए वल्केनो। वल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के टॉप के ऊपर जब वल्केनो इरप्ट होने के बाद स्लीप हो जाता है तो उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर एक होलो बन जाता है, गड्ढा। एंड दिस होलो फिल्ड विद वाटर इन द रेनी सीजन। सो दीज टाइप ऑफ लेक्स आर कॉल्ड कैल्ड्रा लेक्स। ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स फॉर्म व्हेन ए मिएंडर इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर। जब एक मिएंडर मेन रिवर से कट ऑफ हो जाता है सी की तरफ जाते हुए, मिएंडर मीन्स घुमावदार नदी, तो इट फॉर्म्स ऑक्सबो लेक्स। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सबो लेक इन इंडिया इज कंवर लेक इन बिहार। नेक्स्ट इज रिफ्ट लेक्स। रिफ्ट लेक्स फॉर्म व्हेन वाटर कलेक्ट्स इन डिप्रेशंस। डिप्रेशंस मीन्स धंसा हुआ एरिया, जो ज़मीन के नीचे एरिया धंस जाता है तो उसमें भी वाटर कलेक्ट हो जाता है। सो दीज टाइप ऑफ लेक्स फाउंड इन द रिफ्ट वैलीज, सो दीज आर कॉल्ड रिफ्ट लेक्स। मेन फीचर ऑफ रिफ्ट लेक्स इज द फ्रेश वाटर अवेलेबल इन दिस एरिया। जो रिफ्ट लेक्स हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स भी कहलाती हैं। नंबर 5, साल्ट लेक्स। साल्ट लेक्स आर लैंड लॉक्ड बॉडीज ऑफ साल्ट वाटर। ये लैंड लॉक्ड बॉडीज़ हैं जिनको चारों तरफ से लैंड से घेरा हुआ है। इन दीज लेक्स वी फाउंड साल्ट just like Sambar in Rajasthan and Chilika in Odisha. These are salt lakes in India. Facts about lakes. There are main facts. Number 1, deepest lake. Lake Baikal is the deepest lake on earth. Number 2, largest lake of South America. Lake Titicaca. It is the largest lake of South America. Number 3, home of migratory birds. Lake Chilika, it is in Odisha in India. It is home of migratory birds. Migratory birds कौन होते हैं? जो बर्ड्स किसी और कंट्री से, साइबेरिया, रशिया एक्सेट्रा से उड़ के हर साल यहाँ आते हैं लेक पे, 2 या 3 महीने के बाद वापस अपने होम कंट्रीज़ को चले जाते हैं। नंबर 4, फ्रेश वाटर लेक्स इन द वर्ल्ड में बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट जो लेक है वो है लेक विक्टोरिया। सो एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स। इम्पोर्टेंस क्या है लेक्स की? नंबर 1, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो लेक्स हैं वो फ्रेश वाटर का सोर्स है, वी गेट वाटर, फ्रेश वाटर फ्रॉम द लेक्स। सेकेंड, लेक्स आर होम ऑफ वाइल्ड लाइफ। मैनी टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ वी कैन फाउंड इन द लेक्स। नंबर 3, लेक्स आर सेंटर्स फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन।
जो लेक्स हैं वो रिक्रिएशन सेंटर्स भी हैं, इनके आसपास लोग घूमने फिरने के लिए टूरिज़्म इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है. So students, I hope you will understood today's topic. So okay, this is the end of the topic. Tomorrow in next video we will discuss about the next topics. Thank you.